गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी ये वीडियो देख रहे हो। हेलो स्टूडेंट्स, और आज काफ़ी दिनों के बाद हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 3 की वीडियो है ये। ठीक है, तो इसका जो हेडिंग है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इससे पहले आपको 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी हाइब्रिडाइजेशन की, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन जनरली होता क्या है, ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उससे क्या पता लगता है हमें। पार्ट 2 में हमने ज्योमेट्री की बात करी, ठीक है ना, और पार्ट 3 में हम शेप की बात करेंगे, और वो शेप इस थ्योरी की हेल्प से निकाल सकते हैं। पार्ट 2 में आपने क्वेश्चन में ज्योमेट्री निकाली होगी, शेप हमने नहीं निकाली। शेप हम आज पढ़ेंगे, और डिफरेंस होता है दोनों वर्डों में, शेप और ज्योमेट्री में। शेप और ज्योमेट्री की डेफिनेशन सेम नहीं होती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मानस खंडूचा, और नेक्स्ट 15 से 20 मिनट्स में आपका हाइब्रिडाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, अगर आपने फर्स्ट सेकंड वीडियोस इसकी देख रखी हैं और आप कोई भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स आया होगा वो कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 3। ओके, सो नोट करते जाओ चीज़ें साथ में, और इसकी ना चैप्टर के नोट्स की लिंक नीचे होती है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, पर है साथ में लिखोगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और रेफरेंस के लिए बाद में आप डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे गूगल लिंक होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था आज हमने पढ़ना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़, डिफरेंस क्या होता है ज्योमेट्री और शेप में। ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं, ज्योमेट्री और शेप। तो अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन की फर्स्ट सेकंड वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर 2 चीज़ों को सुना होगा। बीपी और एलपी करके लिखे जाते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, तो ज्योमेट्री हमारी दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड करती है, पर शेप को लोन पेयर से मतलब नहीं होता। शेप डिपेंड करती है हमारी बॉन्ड पेयर पे। ठीक है, लोन पेयर पे शेप डिपेंड नहीं करती। क्यों करेगी? देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये आपका अमोनिया है, अमोनिया NH3 होता है और उस पर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो शेप को तो इन बॉन्ड से मतलब है ना, ये लोन पेयर से शेप को कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी रख दो आप, उससे मतलब कौन देखता है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं, पर शेप में हम केवल बॉन्ड पेयर को कंसिडर करेंगे, लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या होती है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अगर आपको ज्योमेट्री और शेप में और भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखना, और मैं उसका रिप्लाई वहीं पे कर दूँगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री और शेप की बात हो गई। ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। देखो, बीपी का मतलब है बॉन्ड पेयर और एलपी का मतलब होता है लोन पेयर। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर मत लिख देना अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो बीपी को। अब हम बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। ठीक है, तो देखो कुछ पोस्टलेट्स हैं, देखते हैं क्या क्या पोस्टलेट्स हैं इसके। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले पोस्टलेट की, तो पहले पोस्टलेट में हमें बताया जाता है, देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड में। अब जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्ड में तो क्या होगा? सोचो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आसपास हैं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर। ठीक है ना, एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हो गया इसका पहला पोस्टलेट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की। अब जब 2 चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो वो पास में रहना चाहेंगी या दूर रहना चाहेंगी? दूर रहना चाहेंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, हैंस दे वांट टू रिमेन अपार्ट, हैंस दे रिमेन फार अपार्ट
फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कौन? आपके इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। और 3 तरह के पेयर हो सकते हैं, देखो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना, यही पेयरिंग तो हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन में, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ये इसका दूसरा पोस्टुलेट है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगी 2 लोन पेयर्स में, उससे कम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में। कोई परेशानी नहीं है। तीसरा पोस्टुलेट, अगर आपके पास लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर है नहीं मतलब लोन पेयर 0 हो गए, ऐसे केस में शेप आपकी ज्योमेट्री के बराबर हो जाती है। यानी जब लोन पेयर ही नहीं होंगे तो ज्योमेट्री को भी मजबूरन किस पे डिपेंड करना पड़ेगा? शेप लोन बॉन्ड पेयर पे, क्योंकि ये चीज़ है नहीं तो ज्योमेट्री भी बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगी, शेप बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती ही है। तो ऐसे केस में शेप हमारी ज्योमेट्री के बराबर हो जाती है। ये तीसरा पोस्टुलेट हो गया, ठीक है। तो अब इसी पे बेस्ड हमारी एक टेबल होती है जो हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड की शेप बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उस टेबल को। Z है नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम, ठीक है। BP LP ज्योमेट्री शेप, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है, पर इसका इस्तेमाल D ब्लॉक में भी होता है 12th के, F ब्लॉक जो कंबाइंड चैप्टर है, P ब्लॉक में आपने एंड में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की शेप्स लिखी होंगी, जेनॉन के कंपाउंड्स की शेप लिखी होंगी, उसमें यूज़ होता है हाइब्रिडाइजेशन का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से हम कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की भी बात करते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करता है हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका एप्लीकेशन बहुत है, तो ये मत सोचना कि केवल केमिकल बॉन्डिंग में ही यूज़ होता है, ठीक है, हर जगह यूज़ होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया मैंने। तो देखो सबसे पहला केस हो सकता है 2 का। तो मान लो तुम्हारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, ठीक है। तो ऐसे में ज्योमेट्री क्या होती है, सेकंड वीडियो में पढ़ा था, लीनियर, और ऐसे में शेप भी लीनियर होगी क्योंकि आपके लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री बराबर शेप होती है। हमने अभी थर्ड पोस्टुलेट देखा, ठीक है। इसका दूसरा केस, मान लो 1 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, ठीक है, 1 बॉन्ड पेयर है। पहले हम टेबल बना लेंगे और फिर हम एंड में इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। तो मान लो 1 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर में भी शेप लीनियर होती है, क्योंकि तो 1 बॉन्ड होगा तो उसे रखोगे तो सीधा ही ना। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, है तो लीनियर ही, ठीक है। तो 1 बॉन्ड हमेशा लीनियर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी शेप हमारी लीनियर, ठीक है। ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है, 3 का होता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है पहले बताओ, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ आपका हाइब्रिडाइजेशन उसके बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, 2 में क्या होता है, sp होता है, यहाँ पे भी sp होगा। अब सेकेंड केस z बराबर 3, तो बॉन्ड पेयर मान लो 3 है, लोन पेयर अभी हमने 0 रखा, शेप क्या होती है, सेकेंड वीडियो देखे बिना आना नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो आपकी ज्योमेट्री और शेप सेम होती है, तो ये भी क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पे sp2, ठीक है। दूसरा केस 3, 2, 1 का। अब मान लो आपने ठीक है, तो जब ये केस है, ठीक है, तो आपके 2 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, ज्योमेट्री को फ़र्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री के लिए तो ये सम 3 ही है, उसे तो 3 ही दिख रहा है ना, तो वो तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। बदल क्या जाएगा, शेप। तो ये
पहला हमारा केस आया जहाँ पे शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होती हैं, और 2,1 में शेप होती है एंगुलर, कोई कोई इसे वी भी कह देता है, कोई कोई इसे बेंट भी कहता है। ठीक है, क्या क्या होती है? एंगुलर, वी और बेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 का कोई केस, 3/2 देख लिया। अब 3/1 देखोगे तो मैं बता ही चुका हूँ, अगर एक बॉन्ड है तो हमारा केस लीनियर का ही होता है। ठीक है, तो शेप ट्राइगोनल, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, उसको तो 3 ही दिख रहा है, उसके लिए कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे लिए चेंज हो गया है, शेप के लिए चेंज हो गया है क्या, कि बॉन्ड पेयर अब एक हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब भी बॉन्ड पेयर एक होता है तो शेप लीनियर होती है। एक बॉन्ड सीधा ही रखोगे, ठीक है, तो वो लीनियर होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं। ठीक है, तो दोबारा टेबल बनाएंगे, जेड, बीपी, एलपी, ज्योमेट्री, शेप और क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। चौथा केस होता है 4 का, याद होगा मिथेन, मिथेन की शेप होती है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड पेयर उसमें होते हैं 4, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और क्योंकि हमारे लोन पेयर 0 हैं तो शेप भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है ना, तो मैंने केवल शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, आपको याद रखना कि दोनों सेम है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। दूसरा केस 4, ये 3 कर दो, ये 1 कर दो, एक लोन पेयर ऐड कर दो, एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर रख दिया। ठीक है, तो ये अमोनिया हो जाता है। अमोनिया पिरामिडल शेप होती है, पर ज्योमेट्री कोई पूछे उसकी तो वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है। तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, पर क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री दोनों इस सम पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के। ठीक है ना, जेड है बीपी प्लस एलपी, उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद एक और केस होता है 4 का, कौन सा, 2/2 का। ठीक है, तो ये हमारा सी, 2/2 में बहुत सिंपल हमारा बेंट शेप होती है, ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री नहीं फ़र्क पड़ता उसे, बेंट, वी या फिर एंगुलर। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। जल्दी से टेबल लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, 5th केस देखते हैं। 5th 5 वाला, PCl5 याद होगा, क्वेश्चन करा था, पेंटागोनल पिरामिडल। ठीक है, सॉरी, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये हो गया आपका Z, कितना होता है इसमें, Z 5 होता है, BP मान लो 5, लोन पेयर 0, पहले शेप ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगी, क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, और ये भी वही होगी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि P3 होती हैं तो अब आपको D लाना पड़ेगा ना। देखो sp3, अब P4 तो होता नहीं है, तो sp3d, 5वीं ऑर्बिटल D होगी। ठीक है, जल्दी जल्दी केसेस लिख लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे फिर बढ़िया से। 5, 4, 1 में जो शेप होती है उसको कहते हैं सीसॉ। देखो कैसे सीसॉ बनना है, देखो मैं दिखाऊं। पहले तो देखो ये तो ट्राइगोनल पिरामिडल रहेगा, ये सीसॉ हो जाता है। कैसे, देखो ये ट्राइगोनल आपका पिरामिडल मान लो यूँ होता है। ठीक है, ये आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ठीक है, अब मैं अगर इस वाले बॉन्ड को एक बॉन्ड पर हटा दिया तो देखो ये सीसॉ जैसा नहीं दिख रहा, यहाँ मैं एक बच्चे को बैठा दूँ और यहाँ एक स्टूडेंट को बैठा दूँ तो ये हो गया ना सीसॉ। तो याद रखना जो 4-1 है वो सीसॉ होता है। क्या शेप होती है उसकी, सीसॉ होती है। ई की अगर हम, सॉरी अभी एक और केस है, 5 रहेगा, ये सेम रहेगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहेगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप बदल गई सीसॉ। ठीक है, अब 3, 2, तो एक बॉन्ड और हटा दो तो देखो ये आपका क्या बन जाएगा, टी। जब आप 2 बॉन्ड हटा दोगे तो टी शेप बन जाती है। ये आपका TBP रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
पर ये हमारी शेप जो होती है वो टी हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही रहता है। ठीक है, लास्ट 5 2 3 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये TBP ही रहेगा, ये आपका लीनियर बन जाता है। क्या बन जाता है? लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी से 2 और केस देख के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चाहो तो इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, 1.5 की स्पीड से देखो, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। मैं टेबल याद कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ये टेबल बच्चों को याद ही नहीं होती, एग्ज़ाम में टेबल भूल जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आता है पर शेप ही नहीं बता पाते। ठीक है, तो ये टेबल को साथ में लिखते चलोगे तो तुम्हारी याद हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारा कौन सा केस है? ई, यानी कि z बराबर 6। सबसे पहले 6,0 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर में ऑक्टाहेड्रल शेप होती है और ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल ही होती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 गिन लो, 2 5 6, गिनती 6 ही आएगी। 1 s 3 p 2 t, फिर 6 5 1। ठीक है, तो 5 1 जब होता है तो शेप हो जाती है, शेप चेंज होगी ज्योमेट्री चेंज होगी? बताओ, सोचो जल्दी से। शेप चेंज होगी तो ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ज्योमेट्री शेप बदल जाएगा। ये मैं शॉर्ट फॉर्म मार दे रहा हूँ। ठीक है, z बॉन्ड पेयर लोन पेयर ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, शेप क्या हो जाती है? स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये नोट्स मैं डाल दूंगा, लिख लो साथ में, और दोबारा अगर कुछ रह भी जाता है ना तो उसको तुम डाउनलोड कर लेना। 6 तो 6 का दूसरा केस होता है 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। सम देखो अभी भी 6 ही है। ठीक है, ये ई केस है, तो ज्योमेट्री नहीं बदलेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बदलेगा, बदल जाएगी शेप, क्योंकि शेप को फ़र्क पड़ता है किससे? बॉन्ड पेयर से, जो 6 से 4 बन गए। तो शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो याद करना आसान हो गया। 5 में स्क्वायर पिरामिडल, 4 में स्क्वायर प्लेनर। लास्ट केस, उसमें 2 ही चीज़ पार्ट्स होते हैं, F। ठीक है, Z BP LP ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडाइजेशन। तो 7 7 0 ज्योमेट्री इसकी होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जो मैं उस समय बोल गया था। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप भी यही होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 गिन लो, 3 6 7। लास्ट केस 7 6, 1 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। शेप हो जाती है, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पी ब्लॉक में एक कंपाउंड की शेप होगी, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सॉरी, ये कहाँ होगा? शेप में। ठीक है, ज्योमेट्री तो क्या रहेगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही रहेगी, और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा? sp3d3। ठीक है, तो इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, चाहे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स बहुत आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो टेबल अच्छे से लिख ली एक जगह पे तुमने, मैंने तो अलग अलग पेजेस में लिखी है, तुम एक ही पेज में लिखना पड़े ऐसे ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन पॉज करके खुद करना, XgO3F2 में सिनॉल सेंट्रल एटम है। ठीक है ना, शेप क्या होगी? शेप XgO3F2 की क्या होगी, ये हमें करना है। तो देखो फॉर्मूला याद होगा, हाइब्रिड यानी Z का फॉर्मूला होता है, Z नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का 1/2 सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जेनॉन पे 8 होते हैं, 18 ग्रुप में है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मोनोवैलेंट एटम्स कितने सराउंडिंग, उन्हें काउंट कर लो। ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है।
मोनोवेलेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है। तो 2 मोनोवेलेंट एटम, तो ये हो गए 5, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हो गई। ठीक है, तो ज्योमेट्री हमारी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब लोन पेयर कैसे बताएं कितने, तो लोन पेयर का फॉर्मूला होता है Z माइनस सराउंडिंग एटम्स। कितने भी सराउंडिंग एटम है उन्हें माइनस कर दो, कितने सराउंड कर रही हैं ऐसी चीज़ें। अब ऑक्सीजन को भी गिन लेना, तो 5 सराउंड कर रही हैं जेनॉन को, 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, तो लोन पेयर हो गए 0। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर अगर 5 और लोन पेयर 0 तो शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है ना, मैंने लिख दी शॉर्ट फॉर्म, लेकिन पता होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगला क्वेश्चन करते हैं, खुद करना, पॉज करके सॉल्यूशन मत देखना। ठीक है, टेबल अब तुम्हें याद है। XgOF2 की शेप क्या होती है, सेंट्रल एटम फिर से जेनॉन 1/2 8, सराउंडिंग एटम 2, मोनोवेलेंट है ना, हमें मोनोवेलेंट गिनने हैं, ये फिर से 5 आ गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3d हो गया। लोन पेयर गिनते हैं 5, पास कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो 2 तुम्हारे लोन पेयर, 3 होंगे बॉन्ड पेयर। शेप क्या होती है 3 + 2 में, टी, याद करना, टी शेप होती है, टी शेप। ठीक है, अब एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, I3 माइनस। ठीक है, I3 माइनस की शेप क्या होती है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो I3 माइनस कैसे करें, हम इसको लिख लेते हैं I2 माइनस। ठीक है, अब आयोडीन सेंट्रल एटम है, कौन से ग्रुप में होता है आयोडीन, 17 में, 17 यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर 16 में तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस 15 में तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करते हैं। तो आयोडीन के साथ आसपास 2, चार्ज माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, लोन पेयर कैसे निकालोगे, 5 में 2 आसपास जो चीज़ें उन्हें माइनस कर दी, तो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बताओ क्या शेप होती है, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्या शेप है सोचो, इसकी शेप होती है लीनियर। ठीक है, स्पीड से बढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने, मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हें पॉज करके से खुद करना है, इसलिए मैं बड़ी जल्दी जल्दी तुम्हें सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, CH3 माइनस, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन कौन से ग्रुप में होता है 14 में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, पास पास मोनोवेलेंट एटम 3, माइनस चार्ज है प्लस कर दो, क्या आ गया 8/2 यानी 4, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर के लिए 4 में से 3 काट दो, 3 आसपास है ना, तो लोन पेयर हो गया 1, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3, लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 3, कौन था ये पिरामिडल शेप। ठीक है ना, अभी हम शेप की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, ज्योमेट्री को तो बस इस 4 और sp3 से मतलब है। ठीक है ना, तो वो नहीं बदलेगी, बदलेगा क्या शेप। और आज हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी और शेप की बात कर रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ और फिर एक ज़रा ये होमवर्क है I3+, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, कमेंट से मुझे इसकी शेप बताना और इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम जाने से पहले कर लेते हैं, तो कौन सा करें, हम करते हैं जो आपको P ब्लॉक में देखने को मिलेगा ICl3। ठीक है, तो ICl3 में सेंट्रल एटम आयोडीन, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 तो 7, आसपास मोनोवेलेंट एटम 3, चार्ज कुछ है नहीं, तो ये हो गया 5। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p 1d।
लोन पेयर के लिए 5 में से 3 काट दो क्योंकि 3 लोग उसे सराउंड कर रहे हैं, 2 लोन पेयर आ गए। तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर बनाते हैं टी शेप। ठीक है, तो ये आज हमने शेप निकालना सीखा हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हेल्प से। एक बात याद रखना, जब लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए अगर तुमसे पूछे कोई मीथेन, अमोनिया और वाटर में बॉन्ड एंगल सबसे कम किसका होगा, तो वो वाटर का होगा, क्योंकि वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है और मीथेन के कार्बन पे 0 लोन पेयर होते हैं। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होता है, क्योंकि लोन पेयर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। इसके साथ आपका हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म हो जाता है। 3 वीडियोज़ है हाइब्रिडाइजेशन की, एक बार अगर आपने उन तीनों को देख लिया तो आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी चीज़ का, किसी भी कंपाउंड की शेप और किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बता सकते हैं। ठीक है, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।